जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर शूट में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक टॉपिक का क्वेश्चन देख रहे हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन क्वेश्चनों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया हमारे पास। क्या दिया गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खालिस्तान और खालिस्तान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, आश्रय और चारे के लिए, ये तो भ्रमण करेंगे नहीं, ठीक है। आश्रय और पैसों के लिए, ये भी आंसर नहीं होगा। पैसे और पानी के लिए, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चारे और पानी के लिए। किसके लिए, चारे और पानी के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए क्या करते हैं, निर्धारित मार्गों से क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, सबसे पहले तो अब ये देखिए योजना आयोग कब लाया गया था, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग जिसकी शुरुआत कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी। और किसकी अध्यक्षता में, तो वो भी याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, ये योजना आयोग के अध्यक्ष थे। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, उपाध्यक्ष के बारे में कि उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, तो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, योजना आयोग को समाप्त कर कर क्या लाया गया, नीति आयोग। क्या लाया गया, नीति आयोग। कब लाया गया नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, ठीक है। तब उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, अरविंद पनगड़िया को। उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया क्या थे, ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, आपको ये याद रखना, नीति आयोग कब लाया गया, 1 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, नरेंद्र मोदी को। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए गुलजारी लाल नंदा। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति। पहले क्या थे ये, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, किस योजना के तहत 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कब लाई गई थी, 2014 में। किसने लाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, कब, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना। किस योजना के तहत 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, नीदरलैंड का, दक्षिण अफ्रीका का, भारत का। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत का है। किसका है, भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें कितने आर्टिकल हैं, 450 प्लस क्या हो गए हैं, आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है, भाग कितने हैं, 25। कितने हैं, 25। और अनुसूचियां भी याद रखिए कि अनुसूचियां कितनी हो गई हैं वर्तमान में, 12। कितनी, 12। इससे पहले कितने थे, 395 क्या थे, आर्टिकल थे, 22 क्या थे, भाग थे, और 8 क्या थी, अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने हो गए हैं, 450 प्लस क्या हो गए हैं, आर्टिकल हो गए हैं, 22 भाग थे, अब कितने हो गए, 25 भाग हो गए हैं, और 12 अनुसूचियां हो गई। पहले कितनी थी, 8 थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन रहा है। आपको पता होगा अभी क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, तो विजेता कौन रहा है, भारत। कौन रहा है, भारत क्या रहा है, विजेता रहा है। और भारत ने किसको हराया, तो वो भी याद रखिए, भारत ने किसको हराया, दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था।
कितने रन से? 7 रन से हराया था भारत ने दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है, क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2007 को। कब हुई इसकी शुरुआत? कब हुई? 2007 को क्या हुई? इसकी शुरुआत हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? दुबई में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। T20 वर्ल्ड कप का क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन रहा है? तो हमारा भारत। क्या रहा है? भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कहाँ होता है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया? हृदय में होता है, तिल्ली में होता है, यकृत में होता है, अस्थिमज्जा में होता है, ठीक है। साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, ठीक है। सबसे प्राचीन रचना है ये। क्या है? सबसे प्राचीन रचना है, ठीक है। राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है कालिदास को। क्या दी गई है? कालिदास राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि की उपाधि दी जाती है कालिदास को, ठीक है। कालिदास जिन्हें क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। इनकी और भी रचनाएं याद रखिए। मालविका अग्निमित्रम तो हो गई, और याद रखिए विक्रम उर्वश्यम। विक्रम उर्वश्यम, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। कुम्हार संभव। कुम्हार संभव, ठीक है। ऋतु सहार। ऋतु सहार। मेघदूतम। मेघदूतम क्या है? इनकी ये रचना है कालिदास की, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। अभी जब से हम हमारी एसएससी जीडी की क्लास देख रहे हैं तो सभी क्लास में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन देख रहे हैं, और एसएससी जीडी जो एग्जाम ले रहा है वो भी क्या 2011 की जनगणना के अनुसार एक न एक क्वेश्चन पूछे ही जा रहा है। तो आपको 2011 की जनगणना पूरी पढ़ना है, हर एक टॉपिक पढ़ना है, उसका पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। केरल क्या था? भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य था। कब? जनगणना 2011 के अनुसार। अगर हम सबसे कम की बात करें, ये तो हो गया सर्वाधिक, अगर हम सबसे कम की बात करें, सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य रहा है बिहार। कौन सा राज्य रहा है? बिहार, ठीक है। आपको दोनों याद रखना है, सबसे कम और सबसे ज्यादा कहां पर रही है, सर्वाधिक कहां रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? पंडित बिरजू महाराज को, महबूब सुभानी को, कृष्ण एला को, ठीक है, तिरुवेंद्रम कुयप्पा कल्याण सुंदरम को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज को। किसे हुआ है? पंडित बिरजू महाराज को, ठीक है। ये क्या है? कथक नर्तक है। क्या है? कथक नर्तक है, ठीक है। और इसका पहला जो मिला था पहला साहित्यिक पुरस्कार 15 नवंबर 1965 को किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, ठीक है। किस कृति के लिए? तो कृति का नाम भी याद रखिए, लोकायतन। लोकायतन के लिए, ठीक है। 1965 में क्या हुई? इसकी शुरुआत हुई।
सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1965 में इसकी शुरुआत हुई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए कब हुई? 1965 में। और इसका पहला साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया था? 15 नवंबर 1965 को सुमित्रा नंदन पंत को। किस कृति के लिए दिया गया था? लोकायतन के लिए। किसके लिए दिया गया था? लोकायतन के लिए। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज क्या है? ये कथक नर्तक है, जिन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया? इन्हें पद्म विभूषण से भी क्या सम्मानित किया गया? कब? 1986 को। कब दिया गया? 1986 को इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब? 1964-65 में इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार से भी इन्हें क्या सम्मानित किया गया? कब दिया गया इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार? 2002 में। कब दिया गया? 2002 में क्या दिया गया इन्हें? लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है। जन्म भी याद रखिए, कब हुआ इनका जन्म? 4 फरवरी। ठीक है। कब हुआ इनका जन्म? 4 फरवरी 1938 को। 4 फरवरी 1938 को क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज को। पंडित बिरजू महाराज जिनका जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938 को। ये क्या है? कथक नर्तक है। क्या है ये? कथक नर्तक है, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें पद्म विभूषण? 1986 को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें? 1964-65 में। लता मंगेशकर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें? 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत का G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहां आयोजित किया गया था? भारत में क्या G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहां किया गया था? नई दिल्ली में। कब? 9-10 सितंबर 2023 को। कब किया गया था? 9-10 सितंबर 2023 को कहां? दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन था ये 2023, जो कहां हुआ था? नई दिल्ली में। कब? 9-10 सितंबर 2023 को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? छऊ नृत्य किन राज्यों में लोकप्रिय नृत्य है? ये क्वेश्चन इससे पहले हमने क्लास में देख चुका है, तो आप सभी लोग इस आंसर का आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और कमेंट करके बताएं किसका आंसर होगा। फिर भी हम देख लेते हैं इसकी डिटेल क्या है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। छऊ नृत्य जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। छऊ नृत्य किन राज्यों में लोकप्रिय है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है। ये तीनों राज्यों में होता है। तीनों राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तीनों राज्यों में किस किस नाम से जाना, तो वो भी देखिए। छऊ नृत्य। झारखंड में से क्या कहा जाता है? झारखंड में से क्या कहा जाता है? सराई केला। ठीक है। इस नाम से जाना जाता है इसे। पश्चिम बंगाल में भी देखिए इसे किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है इसे? पुरुलिया। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछा जाता है कि उड़ीसा राज्य में क्या? उड़ीसा राज्य में से मयूरभंज छऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूरभंज छऊ। ठीक है। इसे मयूरभंज छऊ कहा जाता है, इसे पुरुलिया छऊ कहा जाता है। ठीक है। वैसे सरायकेला छऊ कहा जाता है। ठीक है। ये आपको तीनों याद होना चाहिए। झारखंड में सरायकेला छऊ, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ और उड़ीसा में मयूरभंज छऊ। ठीक है। छऊ नृत्य कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य, पश्चिम बंगाल और झारखंड में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह खालिस्तान में मनाई जाती है, तो किस माह में मनाई जाती है? फाल्गुन। ठीक है। और अभी क्या आ रही है? महाशिवरात्रि आ रही है। ठीक है। कब मनाई जाती है? फाल्गुन में, फरवरी मार्च में। ठीक है। शंकर जी और पार्वती की शादी की डेट याद रखिए। ठीक है। महाशिवरात्रि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? कठिया गेहूं को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित होता है? आपने देखा होगा कठिया गेहूं जो लाल रंग की होती है। ठीक है। तो इसे जीआई टैग दिया गया। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कठिया गेहूं, जिसे क्या दिया गया है?
GI टैग। ठीक है, तो ये किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। और यह पहला भौगोलिक संकेत GI टैग है। पहला भौगोलिक संकेत GI टैग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या क्वेश्चन पूछा है? कटिया गेहूं को हाल ही में GI टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। कहां से? उत्तर प्रदेश से। यह पहला भौगोलिक संकेत GI टैग है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? ऐसा कौन सा, मतलब सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद। किसने कहा है? गुरु हरगोविंद ने स्वयं को क्या कहा है? सच्चा बादशाह। क्या कहा है? सच्चा बादशाह। आपको याद होगा, ठीक है, सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक देव। क्या है? सिख धर्म के संस्थापक हैं। और सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोबिंद सिंह है। कौन है? गुरु गोबिंद सिंह क्या है? सिख धर्म के 10वें गुरु है। और गुरु हरगोबिंद सिंह सिख धर्म के 6वें गुरु थे। ये 6वें गुरु थे। ठीक है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु हरगोबिंद। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? भारत सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को खालिस्तान कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? राजकोषीय घाटा, बचत घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रच्छन्न घाटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। ठीक है, भारत सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है, इसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? किस ओलंपिक में भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला पदक विजेता बनी है? पहले तो आप ये याद रखिए, कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? एक भारोत्तोलक है। ठीक है, क्या है? एक भारोत्तोलक है। क्या है? एक भारोत्तोलक है। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाली, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। पहली महिला बनी है। ठीक है, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें अर्जुन पुरस्कार? 1994 को। कब दिया गया? 1994 को इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया इन्हें। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें क्या सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें? 1999 को। कब दिया गया? 1999 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इन्हें पद्मश्री भी 1999 में ही दिया गया। 1999 में ही क्या दिया गया? इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? किस ओलंपिक में भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला पदक विजेता बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिडनी ओलंपिक में, जो कब हुआ? 2000 में। कब हुआ? वर्ष 2000 का सिडनी ओलंपिक हुआ था, जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला पदक विजेता बनी है। ठीक है, जो क्या है? भारोत्तोलक है। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब दिया गया? 1999 में। पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब? 1999 में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब इन्हें? 1994 में। कब? 1994 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, ये आर्टिकल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और चीज, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया हमारे पास? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भाग 20। किसमें मिलता है? भाग 20। भाग 20 में क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, और किस देश से? तो वो भी याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से।
ठीक है, अगर आपसे पूछें कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो किस भाग में है, भाग 20 आर्टिकल नंबर 368 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, भाग 4। भाग 4 अगर आपको याद होगा, भाग 4 इससे पहले हम देख चुके हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या, नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसका वर्णन कहाँ मिलता है, संविधान में, भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक मिलता है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, भाग 4 का इससे पहले हमने क्लास में देख चुके हैं, भाग 4 के का में क्या है, मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, किसमें है, भाग 4 के का, भाग 4 के का आर्टिकल नंबर 51 के का में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया है, आर्टिकल नंबर 51 के का में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने थे, मूलतः 10 थे। कितने थे, 10 से, इससे पहले हमने क्लास में देख चुका है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 को। क्यों जोड़ा गया है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग नहीं था, हमने इससे पहले क्लास में बात कर चुका है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग नहीं था। इसे कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया है। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, सोरसी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। ठीक है, जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है, भाग 4 के का में। किस में जोड़ा गया है, आर्टिकल नंबर 51 के का में जोड़ा गया है, जो कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है, भाग 3। भाग 3 में आपको याद होगा, इसमें क्या है, मौलिक अधिकार। क्या है इसमें, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, जिसका वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 12 से लेकर 36 तक। ठीक है, किसमें मिलता है, 12 से लेकर 36 तक। भाग तो अभी हमने देख लिया, भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकार का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और कल हमने देख लिया था कि मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, तो हमारा आंसर जाएगा भाग 20। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, श्रीमंत शंकरदेव को। किसे जाना जाता है, श्रीमंत शंकरदेव को, श्रीमंत शंकरदेव को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, सितारा देवी, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सितारा देवी से क्वेश्चन आया, सितारा देवी, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि सितारा देवी क्या है, कथक नृत्यांगना है, कथक नृत्यांगना है। ठीक है, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया, कब दिया गया इन्हें, 1959 में। कब दिया गया, 1959 में। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इन्हें, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब दिया गया, 1975 में। कब दिया गया, 1975 में। कालिदास सम्मान भी दिया गया, कब, 1994 में। 1994 में क्या, कालिदास सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया, कालिदास सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा कि सितारा देवी कथक नृत्यांगना है, ठीक है, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया है, तो 1959 में दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री कब दिया गया, 1975 में। और कालिदास सम्मान कब दिया गया, 1994 में। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है, वैष्णव धर्म के भक्ति काल के कवियों में से एक है। ठीक है,
श्री कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। वैष्णव धर्म के भक्तिकाल कवियों में से एक है चैतन्य महाप्रभु। कौन? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। असम के क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीमद शंकर देव को। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सालाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? क्या हुई थी? सालाबाई की संधि हुई थी। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए सालाबाई की संधि कब हुई। सालाबाई की जो संधि हुई ये कब हुई? ठीक है, ये हुई 1782 में। कब हुई? 1782 में क्या हुई? सालाबाई की संधि हुई। ठीक है। किस किस के बीच हुई तो वो भी याद रखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। किसके बीच हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच। और मराठों के बीच हुई। कब हुई? 1782 में। कब हुई? 1782 में। ठीक है। सालवाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो किस युद्ध का अंत हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? बक्सर का युद्ध। अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध की, बक्सर का युद्ध, ठीक है, कब हुआ ये? 1764 में। कब हुआ? 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1757 में। इससे पहले हम क्लास में बात कर चुके हैं। पानीपत का फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, वाडीवास का देख लिया हमने। ठीक है। तराइन का फर्स्ट युद्ध देखा, सेकंड युद्ध देखा। आपको सभी के नाम याद होना चाहिए कि कब कब हुआ। ठीक है। पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ? 1556 में। और पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ? 1761 में। ठीक है। अगर हम तराइन के युद्ध की बात करें तो तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ? 1191 में। और तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ? 1192 में। ठीक है। और ऑप्शन में क्या बोल रहा है? प्लासी का युद्ध, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1757 में। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। बक्सर का युद्ध हमने देख लिया कब हुआ? 1764 ईस्वी में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया गया है? पानीपत का प्रथम युद्ध। अभी हमने बात की कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। ठीक है। कब हुआ? 1526 में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? ठीक है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से ये बताना है कि किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद, महेश भूपति, गुलाबो सपेरा, भूपेन हजारिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा महेश भूपति। महेश भूपति क्या है? टेनिस खिलाड़ी। क्या है ये? टेनिस खिलाड़ी है। अगर हम मेजर ध्यानचंद की बात करें, मेजर ध्यानचंद जिन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिन्होंने भारत के लिए क्या स्वर्ण पदक जीते, वो भी एक बार नहीं 3-3 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, 3-3 बार। ठीक है। कब कब मिला इन्हें तो वो भी याद रखिए कि स्वर्ण पदक कब कब दिया गया। सबसे फर्स्ट बार 1928 में। ठीक है। सेकेंड बार कब दिया गया इन्हें? 1932। कब दिया गया? 1932। और थर्ड बार कब दिया गया? 1936। कब दिया गया? 1936 को दिया गया। ठीक है। आपको ये याद रखना है। स्वर्ण पदक विजेता रहे 3-3 बार, 1928 में, 1932 में, 1936 में। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? गुलाबो सपेरा। ठीक है। अगर हम गुलाबो सपेरा की बात करें, गुलाबो सपेरा राजस्थान की सपेरा नृत्यांगना है, नृत्यांगना है। ठीक है। जिन्हें 2016 में, कब? 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है इन्हें कब? 2016 में, गुलाबो सपेरा। अगर हम भूपेन हजारिका की बात करें, भूपेन हजारिका, ठीक है, क्या है? एक प्रसिद्ध गायक। ठीक है। क्या है ये? गायक, संगीतकार, फिल्म निर्माता है। क्या है? फिल्म निर्माता है। ये आपको याद रखना है। भूपेन हजारिका क्या है? एक प्रसिद्ध गायक है, संगीतकार है, फिल्म निर्माता है, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब दिया गया? तो डेट याद रखिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 2019 को। कब दिया गया इन्हें? भारत रत्न 2019 को। ठीक है। पद्म भूषण कब दिया गया इन्हें? इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें पद्म विभूषण? 1977 को। कब दिया गया? 1977 को। ठीक है। और 1987 में, 1987 में संगीत नाटक
अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, 1987 में भूपेंद्र हजारिका, जो क्या है एक प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, फिल्म निर्माता है, जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें? 2019 को। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब दिया गया? 1977 को। और 1987 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध टेनिस खिलाड़ी से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महेश भूपति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों एग्जाम में जनजातियों से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा एमपीपीएससी के एग्जाम में भी जनजाति से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जनजाति का क्वेश्चन ही है, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप में। कहाँ पाई जाती है? अंडमान द्वीप में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना, क्या के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 148। ठीक है, आर्टिकल नंबर 148 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 में किसका वर्णन मिलता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन मिलता है आर्टिकल नंबर 148 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 तक। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु क्या हो पहले हो। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, पहले कौन थे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? सबसे पहले किसे बनाया गया था? बी नरहरि राव को। ठीक है, बी नरहरि राव क्या थे? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे सबसे फर्स्ट में। अगर हम अभी की बात करें तो अभी कौन है? के संजय मूर्ति क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के वर्तमान में, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो अभी सबको पता होगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन अब गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं है। अब किसे बनाया गया है? के संजय मूर्ति को। किसे बनाया गया है? के संजय मूर्ति को। ठीक है, इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 148 में। किसमें की गई है? आर्टिकल नंबर 148 में। अगर हम ऑप्शन में क्या देखें? आर्टिकल नंबर 143, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श में क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? परामर्श कर सकता है, सॉरी कार्य नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? परामर्श कर सकता है। आर्टिकल नंबर 143 में कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होगा? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? वोट ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, वोट ऑफ कंट्रोल ऑफ साइकिलिंग इन इंडिया, बेसिक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, वोट ऑफ क्रिकेट कंट्रोल। ठीक है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? वोट ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, वोट ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का क्या है? फुल फॉर्म। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, बीसीसीआई, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1928 को। कब हुई? 1928 को। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बिन्नी क्या इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, इसकी स्थापना तो अभी हमने देख लिया कब हुई? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर भी देखिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वोट ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। तो दोस्तों ये रही हमारी एसएससी जीडी की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।